अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 42 एक्सरसाइज 5.1। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। स्टूडेंट आपके सामने मैंने ये एक्स वाई प्लेन ड्रा कर दी है। इस तरफ मेरे पास है x और ये आपको पता है ये x डैश होता है। इसी तरह ये मेरे पास y और ये वाला y डैश होता है मेरे पास। ठीक है, अब मैंने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख दी है। एसोसिएटेड इक्वेशन में मैंने सबसे पहले क्या करना होता है, इक्वलिटी को ख़त्म करके इनइक्वलिटी को ख़त्म करके इक्वल लगाना होता है। इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझ लें, जितने इसके स्टेप हैं वो सारे करने हैं। अगर आपने कोई एक स्टेप मिस कर दिया तो आपको ये समझ नहीं आएगी। सबसे पहले मैंने क्या करना है, ज़हन में रख लें कि पेड़ बनाने हैं। पेड़ इस तरह से बनाने हैं कि मेरे इस तरह से ऑर्डर पेयर आ जाए। आपको मैंने ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन समझाई हुई है कि एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट जो मैंने ड्रा करना होता है वो किसकी शक्ल में होता है, ऑर्डर पेयर की शक्ल में। आपको इस बात का अच्छे से पहले ही पता है। तो ऑर्डर पेयर बनाने के लिए मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एक एक्स या फिर वाई को 0 पुट करूँगा, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके सामने मैं करता हूँ, फर्स्ट में मैं क्या करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0। अब इसके सामने मैं ज़रा कर देता हूँ 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 6। ये तो 0 हो गया, तो y कितना निकल आया, 6। अब ये एक ऑर्डर पेयर मेरे पास बन गया। कौन सा ऑर्डर पेयर बना, x मेरा 0 था और y 6 था। ये मेरा एक ऑर्डर पेयर निकल आया। इसी तरह से मैं सेकंड पे लिखता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 0। अब जब मैंने y 0 पुट किया तो मेरी x की वैल्यू निकल आएगी 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। अब ये x किसके इक्वल निकल आया, 6/2 के, मतलब कितना निकल आया, 3 के। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ऑर्डर पेयर क्या निकला, अब ऑर्डर पेयर निकला मेरे पास 3 एंड 0। बात समझ आ गई कि नहीं। अब ये एक तरफ तो मेरे पास निकला 0 6 और एक तरफ निकला 3 0। अब ये जो दो मेरे ऑर्डर पेयर निकल आए हैं, इन दो को मैं एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करने जा रहा हूँ। आपने ज़रा गौर करना है, बहुत ही आसान मेथड है। अब ये जो दो ऑर्डर पेयर निकल आए हैं, इनकी मदद से मैं कैसे करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं इसको स्टूडेंट अपने एतबार से नंबरिंग कर लेता हूँ। इसको मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ये 6, चलो 6 तक है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ये हो गया -1 -2 -3 -4। इस तरह ये 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। पहला है जी 0 6, मतलब क्या है, x का 0 y का 6, x का 0 ये खड़ा, y का 6 0, यानी कि 0 की समत में मैंने जाना है और 6 तक जाना है। तो मैं कहाँ पे पहुँचूँगा, ये वाला नंबर मेरा आ जाएगा। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। नेक्स्ट है जी 3 0, x 3 है, पॉजिटिव है, ये भी ख्याल रखना है। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। और y 0 0, y की ये लाइन खड़ी है जी। अब ये नंबर आ गया आपके पास। ठीक है, इन दोनों नंबरों को मैंने अपने एतबार से हाईलाइट कर दिया, इन दोनों को मैंने लिख दिया। अब मैं स्केल पकड़ूंगा, स्केल पकड़ के इन दोनों नंबरों को मैं लाइन ड्रा करूंगा। लाइन ड्रा करने से पहले फिर एक बात आ गई, उसको भी आप ज़रा अच्छे से सोच लें। तो स्टूडेंट ये नीचे लाइन लगी हुई है, इक्वलिटी की भी लाइन है हमारे पास। ये जो इक्वलिटी की लाइन मेरे पास मौजूद है, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन मैं लगाऊंगा वो सॉलिड होगी। पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने किया था, अब जो जहाँ पे जस्ट लेसर देन या ग्रेटर देन आता था, सर्कल को अंदर से मैं ब्लैंक छोड़ता था, खाली छोड़ता था। और जहाँ पे इक्वल टू ग्रेटर देन या इक्वल टू लेसर देन आता था, उसमें मैं क्या करता था, वो सर्कल को पूरा फिल करता था।
इसका मतलब क्या होता था, वो वाला डिजिट शामिल है। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, इस लाइन का मतलब स्टूडेंट यह है कि ये लाइन भी शामिल होनी है। अब मैं स्केल रख कर यहाँ पे इसको एक लाइन ड्रा करने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरी लाइन ड्रा हो गई। अब इसको भी मैं इसी तरह से एरो दे देता हूँ। अब ये मैंने सॉलिड लाइन क्यों ड्रा की है आपको पता चल गया, यहाँ पे इक्वलिटी आ गई। अगर इक्वलिटी ना आती तो मैं यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन ड्रा करता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो बाकी तो कोई मुश्किल नहीं रही। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये बचा है कि हमने शेड किस तरफ से करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं करना है जी पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अब मैं इसके 0 0 पुट करता हूँ। अब देखें जी 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6। अब ये तो सारा 0 बन जाता है, 0 लेस देन इक्वल टू 6। अब ये देखो, क्या आप यहाँ से ये समझ रहे हैं 0 6 से छोटा होता है कि नहीं, जो बिल्कुल छोटा होता है। ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाइड हो रही है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, इनइक्वलिटी सेटिस्फाइड। अगर इनइक्वलिटी मेरी सेटिस्फाइड हो जाती है तो जो मेरा शेडेड रीजन है वो किस तरफ आएगा, वो नीचे की तरफ आएगा। क्यों भला, अब ये 0 से जो 6 है वो छोटा है। ठीक है, तो छोटे होने के लिए मैं हमेशा इस तरफ आता था, आपको पता है मैं लेफ्ट साइड पे आता था। और दूसरी बात यहाँ पे समझ लें, अगर इनइक्वलिटी सेटिस्फाइड मेरी हो जाती है तो शेडेड रीजन इस तरफ आना है। ठीक है स्टूडेंट, ये शेडेड रीजन मेरा इस तरफ से आना है। ये आपके सामने मैं बना देता हूँ। आपने कैसे बनाना है, आपने कच्ची पेंसिल पकड़नी, लेड पेंसिल पकड़नी है और ये इक्वल सा है, खूबसूरत सा आपने इसको शेड कर देना है। तो ये अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी स्टूडेंट इसी तरह से ही होने हैं, वो 1 बाई 1 में आपको यहाँ पे सॉल्व करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, हमारे पास है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। एसोसिएटेड इक्वेशन उस तरह मैंने लिखी। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 पुट मैंने उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था। x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, इक्वेशन 2 में 0 पुट किया तो स्टूडेंट मेरे पास y की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब ये मेरा बन गया 0 और 3, एक पेयर बन गया। ठीक है, ऑर्डर पेयर भी मैं इसको कह सकता हूँ। इसी तरह पुट y इक्वल टू 0, इस तरह जब y मैंने 0 पुट किया तो x कितना मेरे पास निकल आया 7। अब ये अगेन एक ऑर्डर पेयर निकल आया। इसी तरह से पुट मैंने किया x 0 y 0 इन इक्वेशन। अब ये 1 में करना है। ठीक है, जब मैंने 1 में किया तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, ये पॉसिबल है नहीं है, तो ये नॉट सेटिस्फाइड आ गया। ठीक है, अब मैंने इसको एक्स वाई प्लेन में मैंने ड्रा करना है, वो ज़रा देखें, बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। अब सबसे पहले मैं 0 और 3 मैं पुट करूँगा। x मेरा 0 है और y 3 ये आ गया। ठीक है, इस तरह अगला ऑर्डर पे 7 0 x 7 है। आपको पता है, ये याद रख लें, फर्स्ट जो x होता है सेकंड y होता है। इस तरह यहाँ पे फर्स्ट x सेकंड क्या है y 7 0। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को मैं स्केल की मदद से जोड़ देता हूँ। अब स्केल की मदद से मैंने जोड़ा तो ये क्या बन गया इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, अब ये स्केल की मदद से मैंने इनको जोड़ दिया, ये इस तरह से मेरा ये ग्राफ बन गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा पॉइंट है 0 3 और ये मेरा पॉइंट है 7 0। अब ये जो इक्वेशन थी इसको मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। अब जब मैंने आपको बोला था पिछले क्वेश्चन में कि सेटिस्फाइड हो जाए तो शेडेड नीचे की तरफ करना है, नॉट सेटिस्फाइड हो तो शेडेड किस तरफ करना है, ऊपर की तरफ शेडेड करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया। एक ही पॉइंट है इसमें कि सेटिस्फाइड हो शेडेड अंदर की तरफ करना है, नॉट सेटिस्फाइड हो शेडेड ऊपर की तरफ करना है। इक्वलिटी की लाइन आ जाए तो सॉलिड लाइन लगानी है, अनइक्वलिटी की सिर्फ अनइक्वलिटी हो, इक्वलिटी ना हो तो डॉटेड लाइन लगानी है। बस इतनी सी बात, इसमें कोई ज़्यादा जो है ना पेचीदगी वो नहीं है।
अब स्टूडेंट नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट जो है ना वो आपने खुद करना है, डू योर सेल्फ। ये आपकी असाइनमेंट है, अगर ना समझ आए तो मुझे बताना है, मैं आपको कर दूंगा। अब फिफ्थ पार्ट देखें, 2x+1, इसमें वन वेरिएबल है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन उस तरह से मैंने बनाई। अब इसमें आपने ख्याल करना है स्टूडेंट कि ये वन वेरिएबल है, इसमें मुझे एफ x=0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत? अगर मैं x=0 पुट करूँगा तो वो क्या आ जाएगा, वो 0+1=0, तो वो क्या होगा, उसकी कोई x की तो वैल्यू ही नहीं आएगी। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करूँगा, ठीक है। x की जब मेरे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी तो मैं इसलिए जो है ना वो सॉरी एक काम और करते हैं इसमें। तो जब मेरे पास x की वैल्यू 0 पुट करने से नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास x एक ही है, y वेरिएबल नहीं है, तो मैं इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करता हूँ। 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो गया 1/2। तो आपको पता है स्टूडेंट 1/2 क्या होता है, 0.5, तो -0.5 है। आपके सामने मैं अब ये ग्राफ ड्रा किया हुआ है। अब ग्राफ के ऊपर मैं बनाता हूँ जी, 0.5 कहाँ पे आता है, ये 0 और -1 के हाफ में सेंटर में आएगा, ठीक है, ये वाला। अब इसको मैं नॉमिनेट करने जा रहा हूँ, ये है मेरा 0.5। अब ये जो 0.5 है स्टूडेंट, ये इसमें ये वाली लाइन भी है, इसको तो मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, डॉटेड नहीं होगी, कौन सी लाइन होगी, सॉलिड लाइन होगी, ठीक है। इस बात का आपको पता है ना, ये कौन सी लाइन होगी, सॉलिड लाइन होगी। क्यों सॉलिड आएगी, क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन भी मौजूद है। अब पुट x=0 इन इक्वेशन 1, 0 पुट किया तो 1 > 0 हो गया, सेटिस्फाइड आ गया। अब जब मेरे पास ये सेटिस्फाइड आ गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको शेड किस तरफ करूँगा, मैं इसको शेड इस तरफ से करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको मैं रेड करता हूँ ताकि आपको सही भी समझ आ सके। ये सेंटर की जानब यानी कि ओरिजिन की जानब मैंने इसको शेड करना है। क्यों, मेरा ये सेटिस्फाइड हो गया था। अगर ये सेटिस्फाइड ना होता देन मैंने किस तरफ शेड करना था, उल्टी साइड पे। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट 6 है, वो भी आप खुद करें, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।